नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर तालुके के एस गुल्लाहल्ली में वायु वेलोसिटी गो कार्टिंग मनोरंजन एडवेंचर कार रेसिंग का किया गया शुभारंभ। विश्वगुरु बसवण्णा के विचार अतीत, आज और भविष्य में भी प्रासंगिक है, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में महाराष्ट्र के आरटीओ अधिकारी को जान से मारने की धमकी, कॉलर ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का सदस्य। मुंबई के कारोबारी से 325 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस 10 आरोपियों की कर रही है तलाश। प्रधानमंत्री के पॉकेट में 10 का नोट, कोई विश्वास करेगा, ममता बनर्जी ने झालमुरी वीडियो को बताया नौटंकी। राहुल गांधी से पार्टी नहीं चल पाएगी, प्रियंका को सौंपे कमान, तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस लीडरशिप पर उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। चिकबल्लापुर तालुके के एस गुल्लाहल्ली ईशा फाउंडेशन के पास वायु वेलोसिटी गो कार्टिंग मनोरंजन एडवेंचर कार रेसिंग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष केशव रेड्डी और युवा नेता गिरीश हरिस्थल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए केशव रेड्डी ने कहा कि पर्यटन स्थलों के पास इस तरह के एडवेंचर सुविधाओं की शुरुआत से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। मालिक रवि कुमार ने बताया कि यह परियोजना 1 साल की मेहनत का परिणाम है और इंजीनियरों के मार्गदर्शन में तकनीकी रूप से ट्रैक तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक एडवेंचर गेम है जिसमें यह फन रेसिंग जैसा अनुभव देने वाली कारें लाई गई है। आसपास के जिलों के लोग भी आकर इस अनुभव का आनंद ले सकते हैं। सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उद्घाटन के अवसर पर विशेष छूट की घोषणा भी की गई है, जिसमें छात्रों और आम जनता को कम दर पर लैब्स का अवसर दिया जाएगा। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೀವಿ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿಯವನು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ನಾವು ವಾಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಶಾದಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು, ಮತ್ತು ಗಿರೀಶನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಚಗಿರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಗಿರಿ ಸ್ಕೂಲ್ PPHS ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾನು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ನೈಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ ಟು 7 ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೈಟು ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೈಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಪ್ಲೇಸ್. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए बसवन्ना के विचार जरूरी है। जी हां, वे मंगलवार को हुणसूरू के कनक भवन में हुणसूरू तालुका शफर डेवलपमेंट कमेटी द्वारा आयोजित श्री गणपति मंदिर के उद्घाटन और सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे। अगर हम देश को सभी जातियों के लिए शांति का बगीचा बनाना चाहते हैं तो हमें बसवन्ना, अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। हमारी सरकार का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें जाति और वर्ग न हो और सभी को बराबर मौके मिले। अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वे इतिहास नहीं बना सकते। जब हम फालतू की बातों से दूर रहते हैं और जाति और वर्ग को पीछे छोड़ देते हैं तो यह बसवन्ना को सच्चा सम्मान देने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें बसवन्ना की बातों को समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, जिसमें हमें कायका और दासों के सिद्धांत दिए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के आरटीओ अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जी हां, धमकी भरा यह कॉल कथित तौर पर खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले शख्स ने किया। इस संबंध में सोलदेवनहल्ली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता
प्रसाद शिवदास नलवाड़े महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आरटीओ अधिकारी के पद पर तैनात है। 12 अप्रैल को वह बेंगलुरु के गुनी अग्रहार स्थित अशोक राइजिंग स्टार क्रिकेट ग्राउंड में एक रोड सेफ्टी कार्यक्रम और क्रिकेट इवेंट में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। एफआईआर के मुताबिक कॉल करने वाले ने हिंदी में बात की और खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। आरोपी ने मीरा भाईंदर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा परमिट संबंधी नलवाड़े की ओर से की जा रही जांच पर सवाल उठाया और उन पर कुछ एजेंटों को कथित तौर पर संरक्षण देते हुए ड्राइवरों को परेशान करने का आरोप लगाया। हालांकि जब आरटीओ अधिकारी ने आरोपी से ऑफिस आने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और धमकी देने लगा। मुंबई के विलेपाले ईस्ट इलाके में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, अपहरण जैसी कैद और जबरन वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक व्यवसायी को ज्यादा निवेश रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर 3.25 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने पहले व्यवसायी को पर्याप्त मुनाफे का आश्वासन देकर 1 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए राजी किया। बाद में जब व्यवसायी को संदेह हुआ और उसने अपना पैसा वापस मांगा तो उसे और उसकी कंपनी के महाप्रबंधक को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और जबरन 22.5 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई हो रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर प्रहार का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब एक ताजा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पीएम मोदी बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान उनका एक वीडियो चर्चा में, इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक दुकान से बंगाल की मशहूर झालमुरी खरीद कर खाते हैं। अब ममता बनर्जी ने इसी वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वह झाड़ग्राम के एक साधारण सी दुकान से झालमुरी खरीदते दिखाई दे रहे थे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी साथ थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी झालमुरी के लिए दुकानदार को भुगतान करते हैं और जब दुकानदार रुपए लेने से इनकार करता है तो वह जोर देकर कहते हैं कि उसे रुपए स्वीकार करने चाहिए। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक झालमुरी खरीदने के लिए रुकना सिर्फ एक नौटंकी था।
कोलकाता के आनंद लोक अस्पताल में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। अफरा तफरी के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि घटना के समय अस्पताल में कितने लोग भर्ती थे। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग लगने की खबर के बीच ही मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर की मदद से शिफ्ट कराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमान है कि आग लगने के बाद करीब 75 से 80 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया है और दूसरी इमारत में पहुंचाया गया है। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि अस्पताल में मौजूद सभी लोग सुरक्षित है और आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी है। अधिकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे उन्हें सूचना, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 3 अग्निशमन वाहनों को मौके पर भेजा गया है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि साल्ट लेक के करुणामयी क्रॉसिंग पर स्थित एक निजी स्वास्थ्य केंद्र की पहली मंजिल पर आग लग गई। इस घटना की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। लातूर जिले में हुए एक आंदोलन के दौरान लातूर के विधायक एवं पूर्व मंत्री अमित विलासराव देशमुख के कथित अपमान का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटना के विरोध में उदगीर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कड़ा निषेध दर्ज कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार लातूर शहर में लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे के पुतले के समीप आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन आयोजित किया गया था। आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आरोप है कि यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया और इसमें अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शामिल कर लिए गए। मानवाधिकार संरक्षण समिति के राज्य समन्वयक नितिन एकुरकेकर ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान आरक्षण जैसे गंभीर विषय से ध्यान हटाकर विधायक अमित विलासराव देशमुख को निशाना बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा उनकी प्रतिमा पर जूते मारने, अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने जैसी घटनाएं सामने आई, जिससे सामाजिक वातावरण में तनाव उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में दलित पैंथर नेता गौतम दादा सोमवंशी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आंदोलन आरक्षण वर्गीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इसमें दूसरा मुद्दा लाकर एक प्रतिनिधि की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। विधायक का इस विषय से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के बावजूद व्यक्तिगत द्वेष के चलते यह कृत्य किया गया है। घटना के विरोध में मानव अधिकार संरक्षण समिति, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने उदगीर के उप जिलाधिकारी और पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है वे तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा संगठनों की ओर से आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और प्रशासन के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस अवसर पर मानव अधिकार संरक्षण समिति के राज्य समन्वयक नितिन एकुरकेकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के युवक जिलाध्यक्ष सुशील कुमार शिंदे, भारतीय दलित पैंथर के युवक प्रदेश अध्यक्ष गौतम दादा सोमवंशी, राहुल चौधरी, राम काले, श्री आनंद उपाध्याय, आकाश दयानंद माने, कृष्णा मोगले, अक्षय सावंत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शहर जहीराबाद के मशहूर संस्था जामिया हनफिल अलील बनात मोहल्ला वतन बाग गढ़ी रोड जहीराबाद द्वारा एक भव्य और शानदार वार्षिक तकमील हिफ्ज़े कुरान मस्जिद व खत्म दसे बुखारी शरफ व सर्टिफिकेट वितरण जलसा आयोजित किया गया। यह जलसा रविवार 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जे गार्डन फंक्शन हॉल में आयोजित हुआ। इस जैसे की अध्यक्षता पीरे तरकीत हजरत मौलाना मुफ्ती खलील उर रहमान कासमी नांदेड़ ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर धार्मिक विद्वान हजरत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार कासमी हैदराबाद उपस्थित रहे और मौजूदा हालात में धार्मिक शिक्षा की अहमियत पर जबरदस्त संबोधन किया। इस अवसर पर 14 छात्रों को आलमियत और फाजिल के सर्टिफिकेट दिए गए और 6 छात्राओं को पवित्र कुरान के हिफ्ज के सर्टिफिकेट दिए गए और इनाम भी बांटे गए, जैसे कि करवाई मुफ्ती अबेदुर रहमान कासमी ने की। इस अवसर पर जामिया के प्रिंसिपल हजरत मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी की सेवाओं के विद्वानों और प्रतिभागियों ने सराहना की। संस्था और शिक्षकों के लिए दुआएं की। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पार्टी को प्रियंका गांधी ही बेहतर ढंग से चला सकती है, न कि राहुल गांधी। उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर खुलकर सवाल खड़े किए। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ प्रियंका गांधी ही चला सकती है, वो इंदिरा गांधी जैसी है। राहुल गांधी से पार्टी चलने वाली नहीं है। यात्रा करने से, बुलेट पर बैठने से कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जी अलग हो गए, बिहार में कोई और मुख्यमंत्री बन गया। राहुल गांधी का मकसद क्या है? तेज प्रताप यादव का यह बयान राहुल गांधी द्वारा नीतीश कुमार को समझौता किया हुआ नेता बताए जाने की प्रतिक्रिया में आया है। हाल ही में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। छपरा में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ की तीसरे चरण की परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 20 अप्रैल को आयोजित परीक्षा के दौरान साधुलाल पंथवी चंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए नकल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान सिवान जिले के बगा बैजूब रहोगा गांव निवासी रोहित कुमार नामक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। जब अधिकारियों ने उसकी गहन जांच की तो उसके हवाई चप्पल के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस और पेन में छिपाया गया माइक्रोफोन बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी इन उपकरणों के माध्यम से परीक्षा के दौरान बाहर बैठे किसी व्यक्ति से सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा केंद्र प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। छपरा नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तकनीक के जरिए नकल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिकबल्लापुर तालुके के एस गुल्लाहल्ली में वायु वेलोसिटी गो कार्टिंग मनोरंजन एडवेंचर कार रेसिंग का किया गया शुभारंभ। विश्वगुरु बसवण्णा के विचार अतीत, आज और भविष्य में भी प्रासंगिक है, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में महाराष्ट्र के आरटीओ अधिकारी को जान से मारने की धमकी, कॉलर ने खुद को बताया बिश्नोई गैंग का सदस्य। मुंबई के कारोबारी से 325 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस 10 आरोपियों की कर रही है तलाश। प्रधानमंत्री के पॉकेट में 10 का नोट, कोई विश्वास करेगा? ममता बनर्जी ने झालमुरी वीडियो को बताया नौटंकी। राहुल गांधी से पार्टी नहीं चल पाएगी, प्रियंका को सौंपे कमान, तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस लीडरशिप पर उठाए सवाल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।